श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिप ट्रांस ब्लॉग। आज के ट्रेवल ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित पंडित श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा बनाए जा रहे कुबरेश्वर धाम मंदिर और सीहोर में ही स्थित श्री चिंतामन गणेश मंदिर के बारे में कि आप यहां भारत के किसी भी शहर से दर्शन के लिए कैसे आएँ, कब आएँ, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और आपका टोटल कितना खर्चा आ सकता है, ये सब हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रेवल ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबरेश्वर धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक सीहोर जिले में स्थित है, जो कि महादेव को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक धाम है। कुबरेश्वर मंदिर भगवान शिव की धरा है। यहाँ पर भगवान शंकर साक्षात रूप से भक्तों की श्रद्धा में विराजते हैं। इस धाम के प्रमुख पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो कि यहाँ मुख्य रूप से कथा वाचन करते हैं। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी पूरे भारत में प्रसिद्ध एक कथावाचक हैं, जो कि पूर्ण रूप से भगवान शिव के भक्त हैं। पंडित जी का जन्म सन 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ, इसलिए इनकी लोकप्रियता सीहोर वाले बाबा या सीहोर वाले महाराज के नाम से है। पंडित जी मुख्य रूप से शिव महापुराण के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके वीडियोस और रील्स आपने भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी न किसी माध्यम से देखे होंगे, जिसमें ये शिव महापुराण के अनुसार जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। इनकी लोकप्रियता इस हद तक है कि जब भी इनके कथावाचन का आयोजन होता है तो भक्तों का सैलाब लाखों की संख्या में उमड़ता है इनके कथावाचन को सुनने के लिए। यहाँ महाशिवरात्रि और रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान 25 लाख से ज़्यादा लोग पहुँच गए थे, जिसके कारण सारे हाईवे जाम हो गए और इस अनियंत्रित भीड़ को रोक पाना मुश्किल हो गया था। उसके बाद से ही यहाँ कथावाचन और रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान उचित सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। कुबरेश्वर महादेव धाम अभी निर्माणाधीन है। इसका निर्माण पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की विठले सेवा समिति द्वारा करवाया जा रहा है। आपको बता दें, क्योंकि यह धाम निर्माणाधीन है तो यहाँ पर एक बहुत बड़े भव्य शिवलिंग का निर्माण जारी है, जो कि यहाँ बहुत जल्दी ही स्थापित हो जाएगा। पर यहाँ कुबरेश्वर धाम के मध्य में शिव के रूप में एक शिव शिला स्थापित है, जिसकी भक्त श्रद्धा भाव से मंत्रों के साथ पूजा करते हैं। जो भी यहाँ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आता है, कुबरेश्वर धाम में भगवान शिव उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हों जो कि पूरी नहीं हो रही हों, तो एक बार आप कुबरेश्वर महादेव के पावन धरा पर आकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कुबरेश्वर धाम आने के लिए आपको सीहोर आना होगा और सीहोर आप बस, ट्रेन और पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। सीहोर रेलवे स्टेशन के लिए भोपाल से इंदौर की ट्रेन चलती हैं, जो कि सीहोर रेलवे स्टेशन होते हुए जाती हैं। अगर आपको सीहोर रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप इंदौर या भोपाल स्टेशन आ सकते हैं। फिर वहां से आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन, बस और टैक्सी मिल जाएगी।
सीहोर स्टेशन से आपको कुबेरेश्वर धाम के लिए ऑटो मिल जाएंगे, जो कि 40 से 50 रुपये में आपको कुबेरेश्वर धाम छोड़ देंगे। स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है और लगभग 20 मिनट ट्रेवलिंग टाइम लगता है। और भोपाल स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और 1 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम लगता है। और अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट से भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट आ सकते हैं और फिर वहां से बस, ऑटो या टैक्सी से कुबेरेश्वर धाम आ सकते हैं। एयरपोर्ट से कुबेरेश्वर धाम की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लगता है। और अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप अपना स्टे भोपाल में ले सकते हैं, जो कि 1000 से 1200 रुपये में मिल जाएगा। कुबेरेश्वर धाम के आसपास भी धर्मशालाएं हैं जहां आप रुक सकते हैं, पर यहां पर अभी काम निर्माणाधीन है और काफ़ी भीड़ आती है, तो फिलहाल आपको यहां असुविधा हो सकती है। हमारा सफ़र शुरू होता है भोपाल बैरागढ़ से। हम अपनी पर्सनल कार से बैरागढ़ से कुबेरेश्वर धाम के लिए सुबह 10 बजे चले। अगर आप भी कुबेरेश्वर धाम बाय रोड आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कुबेरेश्वर धाम सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाएं, ताकि आपको कम भीड़ का सामना करना पड़े और आप दर्शन अच्छे से कर सकें। बैरागढ़ की भी अपनी एक अलग कहानी है। सन 1950 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान सिंध से आए सिंधी परिवारों की बसावट के साथ आबाद हुआ था बैरागढ़, और आज संत तीर्थाराम नगर के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है। बैरागढ़ से कुबेरेश्वर धाम की दूरी 44 किलोमीटर है और लगभग 50 मिनट ट्रैवलिंग टाइम लगता है। कुबेरेश्वर धाम भोपाल इंदौर रोड पर स्थित है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो आपको भोपाल इंदौर वाला रोड लेना होगा। भोपाल इंदौर वाला रोड गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है, तो आपको यहाँ कुबेरेश्वर धाम आने में कोई समस्या नहीं होगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम मंदिर में दूर दूर से भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें, कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जब भी कथा वाचन का आयोजन किया जाता है तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, तो किसी भी प्रकार के फ्रॉड में ना फंसें। इंदौर भोपाल हाईवे पर रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भोपाल साइड से आ रहे हैं तो आपको रास्ते में एक टोल पड़ेगा, जिसका चार्ज 33 रुपीज़ है एक साइड का। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से कुबेरेश्वर धाम इंदौर साइड से आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 टोल पड़ सकते हैं रास्ते में। कुबेरेश्वर धाम पूरे देश भर में अपने अभिमंत्रित रुद्राक्ष वितरण और कथा वाचन के लिए काफ़ी विख्यात हो गया है आज के समय में। इसलिए यहाँ जब भी कथा वाचन का आयोजन किया जाता है तो पूरे देश भर से भक्तों का यहाँ आने का तांता लगा रहता है। कुबेरेश्वर धाम आते टाइम रोड साइड पर आपको इस बोर्ड का ध्यान रखना होगा। इसी बोर्ड के आगे से आपको कुबेरेश्वर धाम के लिए आगे टर्न लेना होगा। इस बोर्ड से थोड़ा ही आगे चलने पर कुबेरेश्वर धाम का भव्य शिखर दिखाई पड़ता है। अगर आप यहाँ अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी धाम के सामने ही बने पार्किंग में खड़ी करनी होगी। यहाँ 2 व्हीलर पार्किंग चार्ज 10 रुपये है और 4 व्हीलर का 20 रुपये है। लगभग 50 मिनट ट्रैवलिंग के बाद हम लोग कुबेरेश्वर धाम पहुँच गए। पार्किंग से बाहर निकलने पर सामने ही मंदिर का गेट नंबर 1 दिखाई देता है और पास में ही मंदिर का भव्य शिखर है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। पार्किंग से मंदिर की ओर जाने पर एक साइड काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं, जहां आपको 50 से 100 रुपये में प्रसाद मिल जाएगा। यहां अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो अभी मंदिर के सामने रोड कच्चा है, तो आप अपने जूते चप्पल पहन के रखें, क्योंकि यहाँ लोग दर्शन के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो आपको रोड पर रश मिल सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलें। यहाँ पर प्रसाद की दुकानों के साथ लोकल मार्केट भी है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी लाइन में थोड़ा आगे चलने पर कुछ होटल्स भी हैं, जहाँ आप चाहें तो नाश्ता और खाना खा सकते हैं। हमने भी प्रसाद की दुकान से प्रसाद और थोड़ा सामान लिया और हम भी आगे चल दिए दर्शन के लिए। थोड़ी दूर चलने पर मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट आता है, जहाँ से धाम के अंदर एंट्री होती है।
विश्व प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम मंदिर के कण-कण में भगवान शंकर का वास है। यह धाम मंत्रों और भक्तों की आस्था से बहुत पावन हो चुका है। गेट से अंदर जाने पर लेफ्ट साइड में एक बड़ी दीवार है जिस पर लोग अपनी मन्नतों का उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो बाद में आके इस दीवार पर अपने उस उल्टे स्वास्तिक को सीधा बनाते हैं। और राइट साइड में शिव जी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है जिसके नीचे कुछ गुफाएं हैं और जल्द ही यहाँ शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। थोड़ा आगे चलने पर धाम का मेन ग्राउंड आता है जहां सामने डोनेशन काउंटर है और उसके ऊपर भगवान विष्णु की एक विशालकाय प्रतिमा शेष शैया पर लेटी हुई स्थापित की गई है। यहाँ बड़ी मात्रा में दान कुबेरेश्वर धाम के लिए प्राप्त होता है जिसका उपयोग धाम के निर्माण कार्य और व्यवस्था में किया जाता है। अभी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ एक गुफा बनाई जा रही है जिसके ऊपर विशालकाय शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। ये गुफा इंदौर की वैष्णो धाम गुफा की तर्ज पर बनाई जा रही है। यहाँ बैठकर भी भक्त श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे। यही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र शिला जिसे खुले आसमान के नीचे स्थापित किया गया है, जिसमें साक्षात शिव विराजते हैं। इस पवित्र शिला के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से कुबेरेश्वर धाम आते हैं और इस शिला की पूजा करते हैं। और भक्त यहाँ इस शिला के सामने बैठकर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है और फ्री पंचमुखी रुद्राक्ष वितरण भी किया जाता है। रुद्राक्ष भगवान शंकर की देन है। सनातन धर्म में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष पहनता है उसके खराब ग्रह सुधर जाते हैं। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर कुबेरेश्वर धाम से वितरण किया जाने वाला दुर्लभ रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क देने की जरूरत नहीं है। आप लाइन में लगकर रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में अधिकतर मिलने वाले रुद्राक्ष नकली होते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम से मिलने वाला रुद्राक्ष अभिमंत्रित और असली होता है, जिसका भक्तों के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें, कुबेरेश्वर धाम से बांटे जा रहे रुद्राक्ष का फिलहाल ना कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही ऑनलाइन भेजे जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के फ्रॉड में ना फंसे, आपको स्वयं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर रुद्राक्ष प्राप्त करना होता है। यहाँ प्रांगण में एक साइड कुछ धर्मशालाएं हैं जहाँ आप रुक सकते हैं और उसके पास ही पंडित जी का एक सत्संग हॉल बनाया गया है जहाँ पंडित जी अपनी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वाचन करते हैं। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी की व्यास गद्दी मौजूद है जिसके लोग दर्शन भक्तिभाव के साथ करते हैं। कुबेरेश्वर धाम में कथा वाचन के दौरान पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए, जिसके चलते उन्हें लगातार सुर्खियां मिलती रहीं। और जब पंडित जी आस्था चैनल से जुड़े उसके बाद इनकी लोकप्रियता पूरे भारत में फैल गई और आज यह स्थिति है कि पंडित जी देश के जाने माने कथावाचकों में से एक हैं। सत्संग हॉल से बाहर निकलते टाइम सामने भीड़ का भव्य नज़ारा दिखाई देता है। इस भीड़ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव और महाशिवरात्रि के टाइम कितने लोग आते होंगे। और दूसरी साइड प्रसाद वितरण किया जाता है और एक बड़ा शेड बनाया गया है जहाँ भक्त बैठकर प्रसाद खाते हैं। ये शेड धूप और बारिश से भी बचाता है। सामने यही वो स्थान है जहाँ से प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद खाने के बाद आपको आपके बर्तन खुद ही धोकर वापस रखना होता है। इस स्थान से लेफ्ट साइड में पानी पीने और बर्तन धोने दोनों की व्यवस्था की गई है। यहाँ कंकड़ पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं से भी कंकड़ लेकर उसकी स्थापना कर पूजा की जाती है। यहाँ भक्त कंकड़ में शंकर मानकर उनकी पूजा करते हैं। यह कंकड़ पूजा गेट नंबर 1 पर की जाती है। सनातन धर्म का अर्थ जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई हैं। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला सनातन धर्म भी सत्य है।
यहाँ कंकड़ पूजा स्थल पर एक छोटे से शिवलिंग स्थापित हैं, जहाँ लोग उनका अभिषेक करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन है, शाश्वत है, जिसका न प्रारंभ है, जिसका न अंत है। उस सत्य को ही सनातन धर्म कहते हैं। यहाँ एक गौशाला भी बनाई गई है, जहाँ कई सारी गाय माता की निःशुल्क सेवा की जाती है। गाय माता की निःशुल्क सेवा करना इस धाम का एक बहुत अच्छा मूवमेंट है। आप चाहें तो आप भी यहाँ से चारा खरीद कर इन गाय माता को खिला सकते हैं और इनकी सेवा कर सकते हैं। जिस हिसाब से पूरे भारत से सनातनियों की भीड़ यहाँ इस धाम में आ रही है, तो ये यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि सभी सनातनियों के लिए उचित खाने पीने की व्यवस्था कराएं, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, धाम की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और उचित सुरक्षा बल तैनात किया जाए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। दर्शन करने के बाद इस धाम का पंचमुखी रुद्राक्ष लेना ना भूलें। यहाँ गेट नंबर 3 से निःशुल्क पंचमुखी रुद्राक्ष वितरित किया जाता है। गेट नंबर 3 मेन गेट से बाहर आने पर राइट साइड में मेन रोड से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां रोज रुद्राक्ष वितरित किए जाते हैं। रुद्राक्ष लेने के लिए आपको थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। रुद्राक्ष लेने के बाद आपके हाथ की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है और उसके बाद एक पंचमुखी रुद्राक्ष काउंटर से दिया जाता है। कुबेरेश्वर धाम के बाद आप सीहोर में ही स्थित श्री चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। यह कुबेरेश्वर धाम के पास ही 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप 20 से 25 मिनट में ऑटो से पहुंच जाएंगे। सीहोर का चिंतामन गणेश मंदिर देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहते हैं कि यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के गणेश जी भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं, भक्तों की सारी चिंताएं हर लेते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यह देश में स्थित गणेश जी के 4 स्वयंभू मंदिरों में से एक है। गणेश जी यहाँ स्वयंभू रूप में स्थापित हैं। उनकी यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। सीहोर के अलावा गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा राजस्थान के सवाई माधोपुर, उज्जैन के चिंतामन गणेश और गुजरात के सिद्धपुर में स्थापित है। कहा जाता है कि बप्पा को यहाँ सच्चे मन से पूजने पर वे कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देते। इसी वजह से गणेश उत्सव के बाद भी यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और मूर्ति के रूप में स्वयं ही यहाँ स्थापित हो गए और सदैव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। स्थानीय लोग बताते हैं जब भी राजा विक्रमादित्य संकट या किसी भी चिंता में होते थे तो वे यहाँ गणपति बप्पा की शरण में आया करते थे और उनकी सारी चिंताएं भगवान गणेश जी हर लेते थे। इसी मान्यता के चलते लोग यहाँ अपनी चिंता, समस्याएं और मनोकामना लेकर आते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तब गणेश जी के दर्शन करके उस उल्टे स्वास्तिक को सीधा बनाते हैं। यह मंदिर सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। चलो आ जाओ। यह हर साल गणेश उत्सव के दौरान भारी भीड़ आती है। गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिनों तक यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। प्रसाद के रूप में बप्पा को यहाँ मोदक चढ़ाया जाता है, जो कि आपको 50 से 100 रुपये में मिल जाएगा। इस तरह गणपति बप्पा भक्तों की सारी चिंताएं दूर करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारा कुबेरेश्वर धाम और श्री चिंतामन गणेश मंदिर का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। सीहोर आ रहे हैं तो यहाँ के फेमस दाल बाफले ज़रूर खा के जाएँ। अब बात करते हैं कि आपको इस ट्रिप का एक पर्सन के हिसाब से टोटल कितना खर्चा आ सकता है। ट्रेन
का टिकट 500 रुपये, होटल रूम का किराया 1000 रुपये, 2 टाइम का खाना 500 रुपये, सीहोर स्टेशन से मंदिर का किराया 50 रुपये, रिटर्न 100 रुपये, प्रसाद 100 रुपये, चिंतामन गणेश मंदिर का किराया 50 रुपये, रिटर्न 100 रुपये। इस हिसाब से एक जन का किराया 2000 से 2500 तक का आ सकता है। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव।